तौबा से दिल साफ होते हैं। तौबा करने का तरीका यह है कि आप गुस्ल करें, और सुनो, गुस्ल करके क्या करो, फिर कपड़े पहन लो, फिर टोपी लगा लो, फिर अकेले मुसल्ला बिछा लो, और फिर अपनी तौबा करने का तरीका बता रहा हूँ। फिर याद करो कितने गुनाह किए हैं तुमने ज़िंदगी में, अपनी सारे छोटे बड़े सब गुनाह याद करो, और फिर उन गुनाहों पर नदामत करो, और उसके बाद हो सके तो रो लो, रो लो, रो लो, और ये कहो अल्फाज इस तरह के, ऐ मालिक तेरा भागा हुआ मुजरिम बंदा वापस आ गया है, इसे माफ़ कर दे। और फिर कर फरमाते मखदूम याहिया मुनीरी, अगर तेरे 2-3 आंसू भी इस हाल में मेरे गिर गए तो समझ ले तेरा रब तुझ पे मेहरबान हो गया है। एक खातून है, इतनी हुस्न की मलका है, जो भी उसे देखता है देखता रह जाता है। नवाजा है अल्लाह ने उसे हुस्न से, नाम उसका इतना बड़ा है कि कोई ऐसा मालदार आदमी नहीं है जिसने उसके दरवाजे पे जाकर के पैसे खर्च न किए हो। बड़ा महल बना लिया उसने, बेहतरीन महल में रहता है, बड़े महल में रहती है, और खूबसूरत है, और मेकअप करके दिन में बैठ जाती है कमरे में, और वो दरवाजा खोल देती है। दरवाजे रागीर निकल के उसे देखते थे, पहले वो उसे देख के अट्रैक्ट होते थे, उसके बाद वो पैसा से उसे तय करते थे। बहुत महंगी थी वो औरत उस जमाने में, और बनी इसराइल के जमाने की बात है। एक नेक आदमी गुजर के जा रहा है, उसने जब देखा तो ये जिना जिससे बचना है, जिना से, वो अपनी आंखों को बचाए। आंखें देखती हैं, मुजल्लिद पिसानी फरमाते हैं जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। ये उस खातून को देख के अपने दिल में इसके ऐसी जो है वो ऐसी इसके हालात हुए कि इसके दिल में भी उसका फितना फैला, और इसके दिल में भी बेचैनी हुई उस औरत से मिलने के लिए। और ये आदमी 1 महीने तक सजदे में कहता रहा, या अल्लाह मुझे बचा ले, बचा ले, बचा ले। नेक आदमी था, वली इंसान था, मगर 1 महीने तक दिल से ख्याल ही नहीं निकला उस लड़की का जिसे इसने देखा था एक बार। और फिर अपनी जमीन बेच के, झोपड़ी ओपड़ी सब बेच के उसके पास गया, बोले बता कौन से दिन आना है, मुझे तेरे बगैर सुकून कोई नहीं। कहा फला दिन आ जाना, फला रात ये गया, और वो रात के वक्त में उसके दरवाजे पे पहुंचा। उसने अपने दरवाजा खोला, कमरे में बैठी थी, दुल्हन बन के बैठती थी, अच्छे से अपने गाहक के लिए सर्विस करती थी वो, और बेहतरीन तरीके से इत्र शित्र लगाए, वो जवान, ये भी जवान, और ये आगे बढ़ा वो हसीना। इसने उससे बातचीत करी, वो दुल्हन बनी बैठी है, बातचीत करते 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 इसने आगे हाथ बढ़ाया, फिजिकल होना चाहा, और जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया वैसे ही कांपने लगा, और वैसे ही जैसे ही कांपा इसने पीछे हाथ किया, ये जाने लगा, पसीने आ गए। क्यों जाता है? कहा मेरी तबीयत बिगड़ रही है। कहा तबीयत बिगड़े वो क्यों यहाँ ठीक हो जाती है, सही सही बता वरना जाने नहीं दूंगी। कहने लगा सही पूछना चाहती है? कहा सही बात यह, जब मैं सजदा करता हूं तब भी मुझे मेरा रब देखता है, और आज मैं तेरे साथ जिना करने आया हूं तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है, और मैं इतना गंदा नहीं, इतना बुरा नहीं कि मेरा रब देख रहा है। जब तुम मस्जिद में कहता ना बेटे अल्लाह अकबर, तब भी तेरा अल्लाह तुझे, और जब तू मोहल्ले में किसी लड़की को देखता है तब भी तेरा अल्लाह तुझे। इतनी बेहयाई। वो कह लगा मेरे पैसे न दे, मुझे जाने दे, मेरा दिल घबराता है। वो औरत बोली क्यों? कहा अपने रब से मुझे मोहब्बत है, मेरे रब की बारगाह में मैं गिर जाऊंगा, मेरी कोई बकत न रहेगी, मुझे जाने दे। और तो रोता हुआ चला गया। मगर इस गाफिल औरत के दिल में असर ऐसा हुआ कि ये रोने लगी, और कहने लगी एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया उसने मुझे, और मैंने तो कितनी रातें गंदी की हैं, मुझे कैसे माफ़ करेगा। यही रोते रोते काम बंद कर दिया 2-3 दिन। किसी ने कहा वो, और वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम है, वो बता देंगे तुझे कैसे तौबा होनी तेरी। किसी ने जाके कहा फलां औरत मिलना चाहती, इतनी बदनाम औरत का नाम सुन के हज़रत मूसा ने फरमाया मुझसे क्यों मिली हूँ, भगाओ उसे। ये भाग गई, दरवाज़ा इसने बंद कर लिया। घर जाके बोली मालिक मैं इतनी गुनहगार हूँ कि मूसा ने तो मुझे भगा दिया, ये बता तू भगाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगी, आखिर मैं तेरी बंदी हूँ, कौन सी जगह जाऊँगी। ज़मी भी खुदा की, ज़मा भी खुदा का, मकीनो मकाना मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। रो के बोली मालिक मेरे गुनाह ज़्यादा हैं तो तेरी रहमतों से ज़्यादा है। ये कह के फूट गई, बिलक गई, बिलक बिलक के रोई, सिसक सिसक के रोई, इतनी रोई कि उसके आंसुओं से वो जगह भीग गई। दरवाजे पे दस्तक हुई, खोलो दरवाजा, नहीं खोलूंगी। दरवाजा पे दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी। क्या पता कौन ग्राहक है, जोर से धक्का दिया, इसने डर गई, तोड़ ना दे दरवाजा। जैसी खोला है सामने हजरत सईदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहा आप क्यों आ गए, आपने तो मुझे भगा दिया था।
कहने लगे मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया जा मूसा मेरी बंदी से कहना कि उसके रब ने उसके आंसू कबूल कर लिए, उसे माफ कर दिया। कहने लगी मैं इतनी बड़ी पापन, जिंदगी में पाप कितने किए मैंने, एक ही रात तो रोई हूं, अभी ये रात भी पूरी नहीं गुजरी, एक बार में माफ कर दिया। वो फरमाते हैं हाँ, अल्लाह फरमाता है ए मूसा मेरी बंदी से कहना बस इतना रो ले मेरे बंदा, जो भी मुझसे दूर हो ना गुनहगार कितना भी बड़ा, उसके आंख के आंसू ढलक के गाल तक आ जाए मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मेरे भाई एक दिन कब्र में यही रिश्तेदार जिनके लिए जी रहे हो कब्र में डाल देंगे। तौबा कर लो, बिना तौबा करे मरे बड़े मुश्किल हो जाएगी। अपने रब से तौबा करो। नौजवानों अपनी जवानी को बदलो, अपने रब से तौबा करो। आप लोगों में कितने लोग ऐसे हैं, ज़रा हाथ उठा के बताएं जो अपने नबी के नाम पे जान दे सकते हैं। दोनों हाथ उठा के बताएं ज़रा, नीचे हाथ करें, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल में ज़रा खड़े हो जाएं। इधर आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। आ जाओ बेटे, आ जाओ, अल्लाह ताला सलामत रखे। मैंने शुरू में जो तुम्हारे बारे में बात कह दी थी उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे। बैठ जाओ यहीं पे। कोई दूसरा आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पर। पूरी दाढ़ी रखाने वाला जो एक मुट्ठी दाढ़ी रखाए वो इस महफिल में खड़ा हो जाए। जिसे अच्छी लड़की से शादी करनी हो ना, वो शादी से पहले दाढ़ी रखा ले। बिगड़ी हुई ख़राब लड़कियों से बचने का तरीका है, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई दूसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? इस महफिल में कोई आशिक रसूल हो तो देर न करे, अपने नबी के नाम पर पूरी सुन्नत के लिए। कोई दूसरा आशिक रसूल है आगे पीछे से जो अपनी जिंदगी बदले, अपने चेहरे को सुन्नत रसूल से सजाए? पीछे से कोई है, आगे से है कोई नौजवान जो ये कहे अब तक जिया था सबके लिए, दुनिया वालों के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए? क्योंकि ताजुश शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई दूसरा आशिक रसूल इस मजलिस रसूल में? आगे पीछे से नौजवान हमारा भाई, देखो एक तो भाई हमारा खड़ा हो गया, मैं चाह रहा तो कोई दूसरा भी खड़ा हो जाए। कोई दीवाना, कोई मेरे आका का गुलाम, मेरे सरकार का सच्चा आशिक कोई है? कोई नहीं है मेरे भाई। मैं तो समझ रहा था कि 20-25 खड़े हो जाएंगे, मगर एक ही मेरा भाई खड़ा हुआ है। मगर मैं उम्मीद नहीं हूँ, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। दूसरा कोई आशिक रसूल है मेरे आका का दीवाना जो इस महफिल में खड़ा हो जाए और कहे चलो अब तक जिया था दुनिया वालों के लिए, अब चलो मदीने वाले के लिए जीते हैं इंशाअल्लाह। हमारे भाई आ गए, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ये हो गए 2। तीसरा कोई आशिक रसूल है सुन्नत रसूल वाला जो अपनी ज़िंदगी को बदले? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको शिफा दे, लंबी उम्र अता फरमाए। सुन्नत रसूल पे पाबंदी के लिए खड़े हुए हैं, अल्लाह का करम है, मैं इन्हीं के घर ठहरा हूँ। बहुत अच्छे इंसान है। कोई तीसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? मैं सोच रहा था 4 यारों की निस्बत से 4 तो हो जाएं। कोई नौजवान है? बड़े उछल उछल के मेरे भाई नारा लगाना ये ईमान नहीं है। तख्ती लगा के आई लव या रसूल अल्लाह लिखना ये ईमान नहीं है। अपनी ज़ात में हुजूर की मोहब्बत को शामिल करना ये ईमान है। है कोई तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो उठ के खड़े हो और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब्र में जाके हुजूर को मुंह दिखाना है? कोई दीवाना हो तो जल्दी से खड़ा हो जाए। तीसरा, देखिए देर न करें।